ब्रह्मांड की यह तीन शक्तियाँ हमेशा तुम्हारा साथ देती हैं, हर कार्य में तुम्हारे साथ रहती हैं और यदि तुम्हारा साथ दे रही हैं तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्रह्मांड की यह शक्तियाँ बहुत कम लोगों का साथ देती हैं और जिनमें कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके अंदर होती हैं ये कुछ खास बातें, उनका साथ ब्रह्मांड की शक्तियाँ कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ खुद उस व्यक्ति के वश में हो जाती हैं और फिर वह शक्तियाँ कभी भी उस व्यक्ति को छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने कर्मों और अपने कुछ खास विशेषताओं के द्वारा इन शक्तियों को अर्जित किया होता है। और यदि तुम वह व्यक्ति हो तो तुम इन बातों को अवश्य जानना, क्योंकि यदि यह विशेषताएं तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो तुम यह विशेषताएं अपने अंदर विद्यमान करो, जिससे कि ब्रह्मांड की वह तीन शक्तियाँ तुम्हारा भी साथ दें, हर कार्य में तुम्हारे साथ रहें, साथ साथ चलें, क्योंकि ब्रह्मांड की ये शक्तियाँ यदि तुम्हारा साथ देती हैं तो तुम जीवन में कभी भी हारोगे नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें उन शक्तियों के बारे में तो बताएगा ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जान लेना ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता विद्यमान होती है जिसके द्वारा तुम इन तीन शक्तियों को प्राप्त कर पाते हो। सबसे पहली विशेषता यह है कि तुम जब भी अपने मुख से कुछ बोलते हो उसके पहले तुम सोच लेते हो कि तुम्हें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। किसी के सामने तुम यूं ही अपना मुंह कभी नहीं खोलते। सोच विचार कर बोली गई बात दूसरों के समक्ष अच्छा प्रभाव डालती है और बिना सोचे कोई भी बात बोलने से तुम्हारे मुख से कोई भी गलत बात, एक शब्द भी निकल गई तो यह उसी वाण की तरह होती है जिस तरह से यदि एक बार कमान से निकल जाए तो किसी न किसी का नुकसान ही करती है, क्योंकि बात होती है ऐसी जो किसी भी इंसान को एक बार चुभ जाए तो फिर वह व्यक्ति उस बात को कभी भूल नहीं पाता। और यदि तुम्हारी सोच सोच कर बोली गई बातें दूसरों को भाती हैं, दूसरे के हृदय को प्रसन्न करती हैं, तो यह तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो उस समय तुम बहुत ही ज़्यादा सोच विचार लेते हो, तुम उसके हर पहलू पर नज़र डालते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, ये किसी के लिए अहितकारी तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें जिसके बारे में तुम पूर्ण रूप से विचार कर लेते हो, फिर उसके पश्चात ही तुम उस कार्य को करते हो, क्योंकि सोच कर किए गए कार्य कभी गलत फल ना तो प्राप्त कराते हैं और ना ही गलत होते हैं, बल्कि वह बिल्कुल सही होते हैं जिसके लिए तुम्हारा तन और मन दोनों ही स्वीकार करता है उन कार्यों को करने के लिए।
तब तुम करते हो। यह एक बुद्धिमानी का कार्य होता है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और ना ही वह कार्य अपने स्वार्थवश करते हो, क्योंकि उसमें सबका भला होता है। तुम्हारे भले के साथ साथ जिसमें सबका भला हो, यह कोई साधारण बात नहीं होती, क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं जो खुद के साथ साथ सभी का भला चाहते हैं और ध्यान रखते हैं। तीसरी खास और मुख्य बात यह जो तुम्हारे अंदर विशेषता है वह है कि तुम किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ छलावा नहीं करते। तुम कभी भी धोखे से किसी चीज़ को अर्जित करने का ना तो प्रयास करते हो और ना ही तुम ऐसा करने के बारे में सोचते हो, बल्कि तुम्हें ईमानदारी से जो चीज़ प्राप्त होती है उसी में प्रसन्न रहते हो। तुम अपना दिमाग ऐसी दिशा में लगाते हो जिस दिशा में तुम्हें ना तो छलावा करने की ज़रूरत पड़े और ना ही तुम किसी की धोखे जैसे गुनाह के गुनाहगार बन पाओ। तुम्हारे अंदर कुछ और विशेषताएं भी विद्यमान हैं, जिस तरह कि तुम किसी के कार्य के लिए कभी मना नहीं करते, किसी की आवश्यकता पर उसके काम आते हो और तुम्हारा हृदय सबके लिए बहुत कोमल और भावुक है। तुम किसी के दुख में शीघ्र ही दुखी हो जाते हो और उसकी मदद करने के लिए अपने हाथों को कभी पीछे नहीं ले जाते, बल्कि तुम हमेशा दूसरों की सहायता करने में अपनी खुशी समझते हो। इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता है, तो ब्रह्मांड की वह शक्ति एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करवाती है और उस ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति को किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वह इंसान ही होता है जिसके माध्यम से वह शक्ति किसी दूसरे की सहायता कर पाती है। और तुम्हें ब्रह्मांड ने वो 3 शक्तियाँ जो कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा सहायता करती हैं और तुम भाग्यशाली हो कि यदि यह 3 शक्तियाँ ब्रह्मांड ने तुम्हें उपहार स्वरूप दी हैं। उसमें सबसे पहली शक्ति तुम्हें जन्म से प्राप्त होती है और वो शक्ति होती है तुम्हारी माँ की, जो तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा करती है और तुम्हारे हर रास्ते पर तुम्हें मार्गदर्शन करती है, हर गलत राह से तुम्हें बचाती है और तुम्हें जब भी कभी भी शक्ति की आवश्यकता होती है, जब तुम कमज़ोर पड़ने लगते हो, तब वो ही तुम्हारा हौसला बढ़ाती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह शक्ति इसीलिए दी है कि तुम बचपन से लेकर बड़े तक उसकी छाया में सुरक्षित रहो। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें शक्ति के रूप में केवल माँ तब प्रदान करती है जब तुम भाग्यशाली होते हो, क्योंकि माँ तो सबको प्राप्त होती है, लेकिन सही माँ प्राप्त होना ही तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है, क्योंकि माँ ही तो है जो तुम्हें सही और गलत का ज्ञान कराती है, तुम्हें हौसला देने के साथ साथ मजबूत बनाती है, तुम्हें सत्य पर चलना सिखाती है और तुम्हें जीवन में कभी न हारने की सीख देती है। और वो बच्चा भाग्यशाली होता है जिसको ऐसी माँ प्राप्त होती है और तुम्हें परेशानी की धूप कभी छू भी ना पाए। और दूसरी शक्ति जो तुम्हें ब्रह्मांड ने दी है वो है जीवन साथी के रूप में स्त्री को पुरुष की
और पुरुष को स्त्री की, क्योंकि यही वो शक्ति है जब कितनी भी परेशानी आए तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारा मुसीबत में साथ दे या ना दे, साथ छोड़कर चला जाए, लेकिन तुम्हारा जीवन साथी हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें जब भी कमज़ोर समय में अकेलापन लगता है तब सबसे ज़्यादा उसकी सहायता तुम्हें प्राप्त होती है, उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त होती है। वही है जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है और तुम्हें जीवन में ना हारने की शक्ति भी उसी से प्राप्त होती है, क्योंकि हर सुख दुख में वो दुख को बांट लेता है और खुशियों को और बढ़ा देता है। ऐसे में तुम्हें ब्रह्मांड ने ये शक्ति देकर तुम्हें स्वयं बलशाली बनाया है, लेकिन इसमें यह शक्ति तब तुम्हें प्राप्त होती है जब तुम्हें जीवन साथी अच्छा प्राप्त हो, अर्थात तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ दे और तुम्हें जब भी कमज़ोर समय में सहायता की ज़रूरत हो तब तुम्हारी सहायता करे, जब तुम्हें हौसला बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तब वो तुम्हारा प्रोत्साहन करे, तुम्हें कभी भी कमज़ोर न पड़ने दे। और यदि तुम्हारे पास कुछ विशेषताएं हैं तो निश्चित ही तुम्हें मिलने वाला जीवन साथी पूरा गुणों से भरा हुआ और सही, जो तुम्हें सहायक बनता है वैसा प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन साथी तो सबको प्राप्त होता है, लेकिन सही और अच्छा केवल भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। और तीसरी शक्ति होती है ब्रह्मांड में उपस्थित ईश्वर की, उस हवा में विलीन होकर तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और तुम्हें सही और गलत का ज्ञान कराती है। वो शक्ति हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है, व्यक्ति के रूप में, जानवर के रूप में, पत्ते पत्ते के रूप में तुम्हारे आसपास विद्यमान होकर तुम्हें अच्छा अनुभव कराती है। और जब तुम दुखी हो जाते हो तो तुम्हारे हृदय के अंदर विश्वास के रूप में तुम्हें हौसला दिलाती है, कभी न हारने का साहस वो शक्ति तुम्हें प्रदान करती है। तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, लेकिन फिर तुम्हारे हृदय में वही शक्ति आभास कराती है कि कोई है तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें हारना नहीं है, जीवन में अपने हौसले को बना करके आगे चलते जाना है, क्योंकि वो शक्ति जब तुम दुखी होते हो तब तुम्हारा साथ देती है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि वो शक्ति तुम्हें साधारण आँखों से इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती। जैसे कि ब्रह्मांड की दो शक्तियाँ पत्नी और माँ के रूप में दिखाई देती हैं, वैसे वो शक्ति केवल तुम्हारे हृदय में वास करती है और तुम्हें साधारण आँखों से नहीं, मन की आँखों से तुम उसे कभी भी देख सकते हो। और इस शक्ति के बारे में यदि तुम सही से स्मरण करो तो महसूस करो कि कभी कभी तुम्हें अचानक से कोई मार्ग दिख जाता है और उस पर चलने का साहस भी तुम्हें उसी शक्ति से प्राप्त होता है। और तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, जीवन में तुम्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि तुम हारने लगे हो, तब वही शक्ति तुम्हारी सहायता करती है, तब वही तुम्हें एक मार्ग दिखाती है जिस पर तुम चल सको। एक ऐसा मार्ग जो कि बिल्कुल नया है लेकिन तुम्हें अचानक से दिखाई देने लगता है, तब तुम उस शक्ति का आभास कर सकते हो कि वो शक्ति तुम्हारे साथ है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती और ना ही ब्रह्मांड में मौजूद वो दैवी शक्ति तुम्हें अकेला छोड़ती है। तुम्हारे साथ जब से तुम जन्म लेते हो तब से लेकर जब तक तुम पूरा जीवन जीते हो तब तक तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हें हर वक्त देखती परखती है।
तुम्हारा साथ देती है, तब भी जब तुम सही कार्य कर रहे होते हो और तब भी जब वो तुम्हारी परीक्षा लेती है। लेकिन कई बार कुछ बच्चों की परीक्षा जब चलती है तो वो उस कार्य में असफल हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कठिन होता है और हर बच्चा उस परीक्षा को झेल नहीं पाता। बस वही झेल सकता है जिसे ब्रह्मांड की शक्ति पर अटल विश्वास हो और उस दैवी शक्ति पर अटल विश्वास हो जिसके हृदय में ये बात विद्यमान हो कि जैसा करा जाता है अर्थात कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। सही करेंगे तो सही होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। उसी पेड़ की तरह जिस पेड़ को यदि तुम अपने घर के आंगन में लगा दोगे तो वैसे ही फल प्राप्त होंगे जैसा तुम पेड़ लगाओगे। यदि तुम नीम का पेड़ लगा बैठोगे तो निश्चित ही उसमें कड़वी निपोरी ही उत्पन्न होंगी और तुम्हें वही प्राप्त होंगी। यदि तुम मीठे आम का पेड़ लगाओगे तो तुम्हें मीठे आम के फल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से तुम्हारे कर्म हैं और जिस तरह के कर्म तुम करते चले जाओगे ब्रह्मांड की वह शक्ति उसी के अनुसार तुम्हें फल प्राप्त कराएगी। उसी के अनुसार तुम जैसे जैसे आगे करते चलोगे वैसा वैसा प्राप्त करते चलोगे। इसलिए अपने जीवन में जो कर रहे हो उसे देख परख कर करो, जो बोल रहे हो उसे सोच समझ कर बोलो। जिस कार्य से तुम्हें प्रसन्नता हो उसके बारे में तुम्हें निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए कि वह कार्य कहीं सबके हित में तो है, क्योंकि तुम्हारे हित से किया गया कार्य कहीं किसी के लिए अहितकारी तो नहीं है, जिससे किसी का कोई नुकसान हो, जिससे तुम अपना तो फायदा करो लेकिन दूसरों का कोई फायदा ना हो। क्योंकि किसी भी कार्य को अपने लिए करो और जो अर्जित करना है वो भी अपने लिए करो, लेकिन सबको मिल बांट कर उसका इस्तेमाल करो। अर्थात तुम अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ ही उस चीज़ को मिल बांट करके इस्तेमाल करो जिससे कि सबको प्रसन्नता हो। और यदि तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और तुम्हारी सामर्थ्य हो तो तुम उसे वो चीज़ दे दो, क्योंकि तुम देखना यदि तुम इस कार्य को करते हो तो ब्रह्मांड की वह शक्ति तुम्हारी किसी भी इच्छा को अधूरा नहीं रहने देगी, ना ही तुम जिस इच्छा को उत्पन्न करोगे उसे अधूरा रहने देगी। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारी परीक्षा लेती ही इस तरह है, दूसरों की सहायता करने पर तुम्हारी सहायता करती है और दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने पर वो तुम्हारी ज़रूरतों का सबसे पहले ख्याल रखती है। तुम बिन मांगे ही सब कुछ प्राप्त कर लोगे उस ब्रह्मांड से, यदि तुम जैसा बताया है उस बात का ध्यान रखोगे और जैसा समझाया है वैसा करते चले जाओगे। तुम्हें ब्रह्मांड की वो हर शक्ति महसूस होने लगेगी और तुम्हें मांगे हुए हर चीज़ से पहले वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी।